नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास डीपी लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। आज मैं एक ऐसे महान खिलाड़ी से आपको रूबरू कराना चाहूँगा जिन्होंने अनेकों बार विदेशों की धरती पर भारत का परचम फहराया है। अनेकों बार के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, भारत केसरी, रुस्तम हिंद, लड़सोली गांव के लाडले नवीन मोर जी। पहले तो पहलवान जी राम राम। राम राम विकास भाई, राम राम। आपके दर्शकों को, देखने वालों को भी सभी को राम राम। पहलवान जी, थोड़ा सा भाई जो ये इंट्रो हो रहा है इसका जो मेन वो होगा, एक बार इनके परिवार के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इतने खिलाड़ी दिए हैं इनके परिवार ने। तो पहलवान जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ जॉब करते हो और आपके फैमिली में कौन कौन है। आप अपने परिवार में आपके में इतने खिलाड़ी हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइए, सबके बारे में। मेरा नाम नवीन मोर है और मेरा गांव लड़सोली है, ज़िला सोनीपत है, तहसील गनौर है और मैं हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और जींद में फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग है। और मेरे फैमिली में पूरी फैमिली के बारे में बताओ। पूरी फैमिली हमारे स्पोर्ट्स फैमिली रही है भाई। हाँ जी। और तकरीबन इंटरनेशनल पहलवान भी रहे हैं, कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे हैं। अब जैसे मेरा चाचा है, कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा है, चांदराम मोर। हाँ। वो कहाँ तक खेल रहे हैं वो अपना ये इंडिया पाकिस्तान के जब मैच हुए थे लंबी कबड्डी के, हाँ जी, तो कई बार अपना इंडिया की टीम के कैप्टन रहे हैं। हाँ जी। मैच हुए हैं और वो कई बार बाहर खेलने गए हैं। और मेरा चाचा रमेश मोर, जिसने मेरी पहलवानी कराई है, जिसकी देन हूँ मैं, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, राष्ट्रीय अनेकों बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे हैं और रेलवे में कार्यरत है। और एक भाई हमारा ताऊ का लड़का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा है, हमारे साथ पहलवानी करता था, प्रदीप। हाँ जी, एयरफोर्स में। वो अब फिलहाल एयरफोर्स में है। और एक ताऊ का लड़का प्रवीण है, वो बॉक्सिंग में इंटरनेशनल रहा है, वो अभी इनकम टैक्स में कार्यरत है। अच्छा। और एक आपकी सिस्टर भी है शायद, छोटी, कोई खेलती है टेनिस? लॉन टेनिस खेलती है, हिमानी मोर। हाँ। और वो अभी फिलहाल यूएसए अमेरिका में है। हाँ, कहाँ तक खेली? वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेली है अनेकों बार इंडिया की तरफ से। और वो अभी फ़िलहाल अमेरिका में प्रैक्टिस कर रही है। और एक भाई हमारा लॉन टेनिस ही खेलता है, हिमांशु, वो एयरफोर्स में भी कार्यरत है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन टेनिस में कई बार भाग लिया उन्होंने। और एक जूडो में हमारे चाचा का लड़का था, जूडो खेला, वो भी राष्ट्रीय लेवल तक खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक खेला है। वो भी कई बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हम प्रतिनिधित्व किया है जूडो में। और एक ताऊ का लड़का हमारा शतरंज खेलता था, वो जूनियर नेशनल चैंपियन भी बना। लेकिन ताऊ मेरा एजुकेशन में डिपार्टमेंट में था, तो ताऊ ने उसको पढ़ाई का ज़्यादा जोर दिया, तो उसका गेम छुड़वा दिया। नहीं तो शतरंज में वो बहुत अच्छा प्लेयर बनने का था। वो जूनियर नेशनल में भी उसने गोल्ड मेडल दिया है। तो और मेरा सगा भाई है बड़ा, जयदीप, जिसने अखाड़े में मेरे साथ रहकर मेहनत करी और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जयदीप, उन्हें भी पहलवानी करी, लेकिन उसके घुटने का ऑपरेशन हो गया था, चोट लग गई, तो फिर उसको छोड़नी पड़ी पहलवानी। और मेरे से छोटा है जो सगा भाई है, बबलू, वो भी पहलवानी करा करता, उसकी कमर में चोट लग गई थी, तो उसको भी छोड़नी पड़ी। आपके पिताजी और कितने भाई हैं? मेरे पिताजी और भाई 8 भाई हैं। हाँ जी। और 2 मेरी बुआ हैं भाई। और भगवान की दया से रला मिला परिवार है, सब रल मिल के रहते हैं, भाईचारा बढ़िया अच्छा बना हुआ है। एक खिलाड़ी होना भाई इतने ऊंचे स्तर का बहुत गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ साथ पहलवान जी ने बताया इनके हर एक गेम में इनके परिवार ने जो मेडल दिए हैं, देश का नाम रोशन किया है। भाई इनके दादाजी को मैं नमन करना चाहूँगा, ऐसी जो महान विभूति थे वो, जिनके बच्चों ने भाई भारत का ध्वज विदेशों की धरती पर फहराने का काम किया है। तो पहलवान जी ये बताइए, और एक इन्होंने बताया कि भाई इनके चाचा रमेश मोर जी अच्छे पहलवान रहे हैं,
रेलवे में कार्यरत हैं, आज तक रिश्वत का एक पैसा नहीं लिया है। और इनके भाई के बारे में बताना चाहूँगा, इनकी ही नहीं पूरे हनुमान अखाड़े में सभी पहलवानों की सेवा की। बिल्कुल ये बताइए भाई, पहलवान जी, बिल्कुल। थोड़ा सा भाई कुश्ती की प्रेरणा किससे मिली? आपका फैमिली बैकग्राउंड ही खिलाड़ियों का था, कुश्ती ही क्यों चुना आपने, ये बताइए। और थोड़ा सा ये बताइए आपने कहाँ कहाँ किस किस कोच के पास प्रैक्टिस की? मैंने भाई पहले तो जैसे मेरे चाचा चांद है, कबड्डी खेला करते हैं यहाँ गांव में ही। हाँ जी। तो ये जहाँ पे अब एकेडमी बना रखी है, ये भी और आगे भी जो ज़मीन है हमारी, तो ये सिर्फ खेलने के लिए ही खाली रहा करती। हम छोटे छोटे जब से हमने संभाला, जब से देखते हैं वहाँ, तो ये चाचा और यहाँ कबड्डी खेला करते। तो हम छोटे छोटे थे, यहाँ डोले पे बैठ कर देखा करते, उनने खेलता है ना। तो कई बालक छोटे छोटे आ जाते, तो फिर हमने मंडा दिया करते, भाई कबड्डी खेलो, रेड मारो, पकड़ो इसने। तो बस जब बताए शौक सा लग गया नहीं, भाई हमने भी एक प्लेयर बनना है। तो कबड्डी में इंटरेस्ट हो गया था शुरू में। फिर ये बड़े भाई जयदीप और वो प्रदीप अखाड़े में चले गए 1997 में। तो कौन से अखाड़े में ये बताओ दर्शकों? ये गुरुजी, हमारे गुरुजी का अखाड़ा है भाई, गुरु हनुमान जी का अखाड़ा है दिल्ली में, बहुत पुराना। बिरला व्यायामशाला भाई, सबसे पुरानी बिरला व्यायामशाला, ये 1928 से चल रहा है। 1928 में हमारे गुरुजी ने बनाया था ये। हाँ जी। तो वहाँ पे चले गए वो, उनको गए हुए 6 महीने हुए थे। हाँ। तो फिर ये जो पेपर ख़त्म होया करें, पेपर होने के बाद वो छुट्टी छट्टी सी थी, स्कूल लगी। तो फिर मैं बोला, मैं कहा मैंने भी खाड़े में जाना है। तो एक दिन चाचा आ रहे थे रमेश, वो बोले भाई चल लगा खाड़े में। मैं कहा चल लूँगा। तो बोला चलो, तो चल। मैं जब 7वीं क्लास में 6ठी क्लास करके 7वीं क्लास में एडमिशन लिया था। अच्छा, जब गए वहाँ पे? हाँ, जब चले गए 1998 में। हाँ। तो जब मेरे में 40-42 किलो वज़न था जब मैं गया था खाड़े में, और गुरुजी के अखाड़े में चले गए। बस फिर वो साल भर तो उड़े, फिर नहीं मरे। अब भाई कदे कर ली मन मर्जी की, लंगोटी बांधनी सीख ली, बादाम रगड़ दिए भैया के, रोटी बना ली, अपना नहीं रहा करते। तो बस फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। फिर गुरुजी की नज़र में मैं जब आया था, तो गुरुजी का खाना बना रहा था, हमारे से सीनियर था एक। अच्छा जी। जब उस टाइम पर गुरु हनुमान जी जिंदा थे? जिंदा थे जी, बिल्कुल। हाँ। तो गुरुजी की डेथ तो 99 में हुई ना? हाँ जी। हाँ, गुरुजी की डेथ हुई तो 98 में गए थे। तो साल भर के करीब हो गया था मैंने। तो वहाँ फिर मेरा वज़न बढ़ गया। वहाँ था अपना भाई, सुबह शाम बढ़िया खाया पिया करते, बादाम पिया करते। तो धीरे धीरे वज़न बढ़ गया। दिन में सोया करते, यहाँ गांव में सोने नहीं मिल रहा था दिन में। तो उड़ चले गए। फिर एक पुराना था, वो मैसरू का था लड़का, वो गुरुजी का खाना बनाया करता। तो गुरुजी के उसके बाबू की कुछ बात होगी, उन्होंने बोला मैं तो अपने दूसरे खाड़े में ले जाऊँगा। बदरी खाड़े में ले गया उसने। वो मेरे तक जब खाड़े में जोर कराया करते, तो मारता है मेरे तक, मतलब 21 पड़ा करता वो। तो जाए उसने 2-3 महीने हुए थे, तो नरेला दंगल होया करे एक अपना माता पे। हाँ जी, देवी का। हाँ। उस दंगल में आ रहे हम, तो बदरी खाड़े में थे, वो भी आ रहे, हम हमारे खाड़े वाले भी जा रहे। तो वो मेरे तक बोला भाई लड़े। तो तगड़ा था मेरे तक जब खाड़े में था वो। मगर भाई ना मैं ना लड़ता। तो ना पुराना पहलवान था वो, चांद नरेले वाला, वो बोला हमारे मित्र हैं वो। हाँ, डिप्टी कमांडेंट हैं भाई सीआरपीएफ में। हाँ, चांद पहलवान है। तो वो बोला लड़ ले यार। बोला क्यों, क्या दिक्कत है? मैं ठीक है, मैं लड़ लिया उससे। हाँ जी। और वो मन 2-3 मिनट में ये मन वो मार के हाथ गिर का तला, वजन हो गया था मेरे में, वजन बढ़ गया था जब, तो गिर का तला मैंने चित कर लिया वो। तो फिर खाड़े में गुरुजी ने पता चला, गुरुजी तो भाग गया था, तो गुरुजी उन्हें गद्दार कहने लग गए थे। तो खाड़े में आगे आंध्र ने बताया, बोला जी इसने वो गद्दार मार लिया। हाँ जी। फलाना उड़े थे। गुरुजी ने मैं बुलाया, मैं डरूंगा कदे मारे, धमका दिया थे। गुरुजी तो जानते डर लग गया करता। तो बोले हाँ भाई सच्ची बता, मार लिया? मैं कहा जी मार लिया जी। बोला अच्छा। बोले फिर तो भाई बड़ा पहलवान बनेगा तू। बस उस दिन के बाद मैं उस दिन ऐसा आशीर्वाद दिया था, कोई भी मीडिया वाला आता, कोई बाहर का आता, जो नहीं पूछता भाई आगे किस पे उम्मीद है, तो गुरुजी मन बुलाया करते, भाई ये बड़ा पहलवान बनाऊंगा, इसको मैं 2-2 लाख रुपए की कुश्ती लड़ाऊंगा, इसको रुस्तमेन बनाऊंगा। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ कर देखा। फिर तो मैं मतलब डेली रोज़ हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते जोड़ बदल दिया करते, तो प्रोग्रेस होती गई। तो दर्शकों में बताना चाहूँगा आपको कि
कि भाई गुरु हनुमान जी ने तो अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट दिए हैं बहुत, जो भाई सच्चे गुरु होते हैं उनकी वाणी में ही सरस्वती का वास है। इनको ऐसा आशीर्वाद दिया था, जैसे चांद्रूप थे हमारे कुश्ती सम्राट, उन्होंने आशीर्वाद दिया जोगेंद्र पहलवान को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे ही आप पर कृपा हुई आपके गुरु जी की। बिल्कुल। और कोच कौन कौन रहा आपका? आपके चाचा ने तो आपकी करवाई ही। हाँ, और गुरु हनुमान जी ने आशीर्वाद कितने दिन रहे? गुरु जी के सानिध्य में तो 1-1.25 साल रहा मैं। 98 में गया था, 99 में मई में गुरु जी की डेथ हो गई थी। तो लेकिन आशीर्वाद उनका मैं आज तक मानता हूँ। और मैंने ये एकेडमी जो अपना गांव में खोली है वो भी मैंने अपने गुरु के नाम से ही खोली है, क्योंकि गुरु के नाम में सब कुछ है। गुरु का नाम होगा तो हमारा आपा हो जाएगा। तो हमने ये एकेडमी भी गुरु जी के नाम से ही खोली है। तो वहाँ पे एक महासिंह राव कोच साहब थे, NIS क्वालिफाइड। और उसके बाद में जैसे गुरु जी के जाने के बाद में रामधन पहलवान जी थे कलावड़ से, जो कलावड़ से प्रथम हरियाणा केसरी। उन्होंने बहुत मतलब पहलवानों की बहुत सेवा करी है। सुबह उठाना, जगाना, जोर कराने। वो असल में एक्चुअल में मतलब द्रोणाचार्य का हकदार रामधन पहलवान जी थे। उन्होंने बड़े पहलवानों की बड़ी पहलवानी कराई। पहले जब गुरु जी से पहले सतपाल पहलवान जी और उनके सामने कराया करते तो उनकी भी पहलवानी कराई रामधन पहलवान जी। बिल्कुल। फिर वो किसी कारण घर पे चले गए थे। सतपाल पहलवान जी, करतार पहलवान जी, करतार, सुदेश, हाँ सुदेश पहलवान, प्रेमनाथ, करतार, जगमंदर, उनकी पहलवानी कराई उन्होंने। और फिर वो किसी कारणवश चले गए थे। फिर गुरु जी की डेथ होने के बाद में फिर उन्हें सारे पहलवान मिलकर अखाड़े में लेकर आए थे। तो 99 से लेकर और 2011-12 तक उन्होंने अखाड़े में सेवा करी रामधन पहलवान जी ने। तो वो रहे। और बाकी पर्सनल कोच मेरे चाचा थे रमेश मोर। उनने भी बड़ी मतलब हर एक जगह जहाँ भी कुश्ती होती साथ में जाना। सुबह 5 बजे प्रैक्टिस के टाइम उड़े दिल्ली पहुँच लिया करते। और शाम को भी मतलब 8-9 बजे उड़े थे, प्रैक्टिस करा के खवा पे आके उड़े आया करते। और साथ में मेरा बड़ा भाई लाया करता जयदीप। तो वो खान पीन का ध्यान रखा करता, सारी चीज़ का मतलब बना के खवाना है। उसने बड़ी मेहनत करी है भाई मेरे पीछे। अपने गुरुजी के प्रति असीम श्रद्धा है भाई। गुरु की महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। ये तनविश की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेख नहीं सब बन रहा है। 7 समुद्र की मछली करूं तो गुरु गण लिखा ना जाए। तो पहलवान जी थोड़ा सा ही बताइए भाई, क्या क्या प्रैक्टिस की और क्या क्या आपने डाइट खाई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डाइट भाई, प्रैक्टिस तो जो भी अखाड़े में पहलवान नेचुरली नॉर्मली करें सब। 1-1 घंटा जोर करा करते। 2-2, 3-3 अकेला जोर बदल के जोर करा करते। फिर पटखाड़ा हो जाया करता कति। पटखाड़े की वो 8 किलो का फाड़ा होया करता। अच्छा जी। तो उस तरह खाड़ा खुद जाया करते। और भाई फिर आधा पौन घंटा दौड़ गए उसमें खाड़े में गए सुहागी घुमाया करते। और भाई 25-25, 30-30 रस्से चढ़ा करते। दंड बैठे गए, उठा बैठी मैंने थोड़ी कम मारी। अच्छा, तो आपने सबसे ज्यादा जोर ही करे हैं। हाँ, जोर ज्यादा करे, रस्से ज्यादा चढ़े, खाड़ा खोलिया करते, सुहागी घुमाया करते, डम्बल उठा लिया करते। फिर 1-1 घंटा हाथ में डम्बल रखा करते। तो उठा बैठी बहुत कम मान दी मेरे चाचा ने भी। रस्से ज्यादा चढ़ा करते और जोर पे ज्यादा जोर रहा करता, मतलब जोर अच्छे मिले करते, हमने जोर करा करते। और भाई सुबह पहाड़ी थी वहाँ यूनिवर्सिटी के वहाँ। तो पहाड़ी पे जाया करते। नीचे से ऊपर वो 200-300 मीटर का शूट होया करता। तो वो नीचे तर ऊपर तक बाज के वे 20-20 शूट मारा करते। फिर डुडू चाल लिया करते नीचे तो ऊपर तक कई राउंड पद्दा बैठा कर चढ़ना है। तो 1-1.5 घंटा उड़े तड़के पहाड़ी पे मेहनत करके आया करते। आकर थोड़ा खा पी कर रेस्ट करके फिर जोरा में लाग जाया करते। तो कहने का मतलब मेहनत उस टाइम भाई जब दिसंबर-जनवरी का महीना होया करता, जब लोग 2-2 रजाई लेकर सोए हैं, तो उस टाइम भाई हमारे पहलवान के मेहनत करें भाई। सुन लो कि भाई उस टाइम एक खिलाड़ी बनना आसान नहीं होता। उस टाइम हमारा ट्रैक सूट ने चढ़ते आया करते पसीने में, इतने ज़्यादा में भी। तो इतना पसीना देख लो भाई कितनी मेहनत आता होगा। तो इतनी करा करते। और डाइट में क्या क्या लिया आपने, शाकाहारी या मांसाहारी? भाई डाइट हमारे गुरु की ये प्रेरणा थी कि भाई शाकाहारी रहो। अच्छा, शाकाहारी इतनी ताकत क्या है में नहीं होता।
लेकिन जब बाहर खेलने जाया करते हम, हाँ जी, वहाँ प्रॉब्लम फंसा करती हमारी गेला। हाँ जी, क्योंकि 2003 में मैं पहला टूर गया एशिया चैंपियनशिप कैडेट की, तो वहाँ तो चाइना में तो केकड़े केचुए पर ना भाई के खाया कर था उड़े तो उड़े हम एक हफ्ता रुके, तो उड़े तो हमारा 4-5 किलो वजन डाउन हो गया। हाँ जी, क्योंकि सुबह हम तो बस ब्रेड और दूध मिल जाया करता ब्रेकफास्ट में, वो खा लिया करते, फिर पूरे दिन नहीं हो रहा करते। घर के ना लड्डू दे रखे थे गाल का, तो लड्डू खा लिया करते, अपना बादाम मिक्सी में बादाम रगड़ के वो पी लिया करते। तो शाकाहारी पे ज़्यादा जोर रहा। खाड़े में क्या क्या, यानी कि भाई बादाम पी लिए? हाँ, खाड़े में तो भाई जैसे सुबह दौड़ मार का है, हाँ, आंवले का मुरब्बा खा लिया, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हाँ जी, कोई भी होता, मुनक्का पी ली आगे छान के। फिर अपना सर्दी है तो नूनी घी, इतना सारा नूनी घी गुड़ की डली, हाँ, नूनी घी खा लिया करते, और फिर जोर कराया करते, मेहनत कराया करते। फिर जोर करे पछे फिर एक गिलास अनार का जूस, हाँ जी। और जोरा पछे भाई ये डाइट थोड़ा सा आप सुनो, जो नए बच्चे हैं उनको जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल भाई, जोर खत्म हुए पछे एक गिलास बड़ा अनार का जूस अपना बीच बीच में जैसे 5-7 घूंट भर लिए धर दिया, फिर अपना मेहनत कर लगे, फिर भर लिए खत्म कर दिया करते। फिर मेहनत करते करते उस जूस ने हजम कर दिया करते, हाँ जी, अनार के ने। जब मेहनत का मतलब खत्म होने से ना आ जाती, हाँ जी, तो बादाम छणका आ जाया करते। हाँ जी, तो बादाम छणका बड़े वाला भाई था जयदीप, तो बादाम छान के वो दे दिया करता भाई, उन्हें बड़ा ध्यान रखा भाई, तो वो दे दिया करते। तो जूस वो बादाम पी लेते, हाँ जी, बादाम पीते, फिर थोड़ी बहुत अपना डम्बल उठा लेते, आधा घंटा डम्बल करे जाते, इतने वे बादाम भी हजम हो जाया करते। हाँ जी, फिर अपना खाड़े में स्ट्रेचिंग करी, रिलैक्स हो गए, और फिर अपना नहा धो गए। सुबह अपना दलिया एक कटोरा, उसमें अपना नूनी घी या उषा घी गिर के, और पतला पतला हा वो पी के ना, फिर 1-1.5 घंटा सो जाया करते। हाँ जी, फिर उठ कर ना भाई अपना 2 रोटी, हाँ जी, 1 कटोरा दाल का, सलाद, नूनी घी, दही, हाँ जी। ये चल करती। बस शाम ने भी फिर वो रूटीन में दिन में दूध? हाँ, दिन में दूध 1 बजे ही दूध पिया करते, शेक बना गए भाई, कदे कीड़े का बना लिया, जाडे में खजूर का। हाँ, अच्छा जी, शेक पी लेते शाम ने, फिर दोबारा यही? हाँ, शाम ने फिर शाम ने फिर रूटीन वो एक अनार का जूस, बादाम, फिर सर्दी होती ज़्यादा तो सब्जियां का सूप, चने का, कदे सब्जियां का, यो सूप बनाया करते रहे सामने। तो पहलवान जी, एक खिलाड़ी को जितनी मेहनत जरूरी है, डाइट भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल भाई, मेरा मानना, जहाँ तक मेरा तजुर्बा होया है, हाँ जी, कि जिस बालक ने 3 चीज़ पकड़ ली, हाँ जी, मेहनत, हाँ जी, डाइट, हाँ जी, और रेस्ट, हाँ जी, जिसने ये 3 चीज़ पकड़ के चल पड़ा जो हाँ जी, बराबर मात्रा में, हाँ जी, कि भाई इतनी डाइट हाँ जी, मेहनत करी है, हाँ, तो कोशिश करनी है भाई जितनी मेहनत हुई है उससे डबल डाइट हमारी होनी चाहिए। हाँ जी, और डाइट बढ़िया होगी, उसके बाद उतना ही बढ़िया रेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, जो ये 3 चीज़ सच्चे मन से और ब्रह्मचारी रह के, और जो इन चीज़ों ने पकड़ के नया बालक चाल पड़ा है, तो मैं नहीं मानता भाई भगवान उसकी सुने को ना, फल मिलेगा 101,000% मिलेगा। हाँ जी, जो सच्चे मन से चल लगा ना, तो वो जो इन 3 चीज़ों ने पकड़ के, वो हर तीसरे महीने छठे महीने अलग खड़ा पाओगा बालक। अच्छा जी, जिसने बढ़िया डाइट खाई, बढ़िया विचार रखे, बढ़िया शुद्ध और बढ़िया रेस्ट करा। हाँ जी, आजकल ये मोबाइल हो गए भाई। हाँ जी, हमने तो भाई हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गए थे जब मोबाइल थे आया था। मोबाइल तो औरत हो रहे भी नहीं थे। हाँ, पहलवान जी, पहले जब खाड़े में रहे, हाँ, तो मनोरंजन के लिए क्या कराते, तो मोबाइल आ गए। मनोरंजन तो ही तो भाई उड़े बाहर बैठ जाया करते अपना खाड़े में, खाट गाल गए, पेड्या तले, हंसी मजाक करे जा रहे थे एक दूसरे के लिए, नकल मार दी, हंसी ठट्टे भाई, अब खत्म हो गए, लोग फोन में बड़े रहे। तो पहले हम कल भी नहीं माना करते, पहले मजाक उठा भी करते, मजाक कराया भी करते। ईब तो मतलब किसी के लिए कोई बात कह भी दे मजाक का मत, तो 1 मिनट में लड़ाई हो जाए। बिल्कुल। पहले थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा भाई, मैं भी रहा हूँ
तो भाई मेरी भी प्रवृत्ति थी जो हंसी मजाक करने की थी, भाई अब बदल गया सारा सिस्टम। हाँ बिल्कुल, ईब तो किसी न किसी तो मतलब है नहीं रहा। हाँ जी, ईब तो एक फोन दे दो, नेट हो फोन में पूरे पूरे दिन एक कमरे में काट दे हैं। पहले तो रोटी पानी खागा हम बाहर खाट खा लिया करते पेड़ा थड़ा है, हाँ जी, तो अपने आपस में हंसी मजाक करे जाया करते, यो ईशा है, यो ईशे मुँह का, यो ईशा मतलब न्यू निकल मारा करते, या फिर वो खेल लिया करते, वो कंचे सी ले लिया करते, उड़ा कच्चे बना गए उड़ा थोड़ी आने वो खेल लेते मरे हर 10-20 मिनट, बस इतना है। फिल्म भी देखी पहलवान जी? ना भाई फिल्म देखो, अम्बा हॉल हमारे खाड़े तो मेरे ख्याल में होगा 200-300 मीटर होगा। कभी भी नहीं देखी। घंटा का ना बताऊंगा फिल्म की। तो उड़े जब बालक कई थे जैसे बाहर कमरा पर आया करते हुए फिल्म देखने जा रहे थे अम्बा हॉल पे। हाँ जी। तो भाई जब मैंने टारगेट बनाया था कि भाई जब तक इंटरनेशनल नहीं हो लूँगा, जब तक इस हॉल पे फिल्म नहीं देखूंगा। पहलवान जी ये दृढ़ निश्चय करा, धारणा बनाई हाँ आपने? बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये सोची भाई दुनिया जाओ से कुछ कोई कुछ करो, लेकिन मैं इस हॉल में जब बढ़ूंगा जब भाई इंटरनेशनल हो लूँगा, जब कड़ पे इंडिया लिखा जाएगा। तो भाई परमात्मा की दया है इंटरनेशनल हो गए, मेडल भी आ गए इंटरनेशनल, लेकिन फिर उस चीज़ से ध्यान हटके और कुश्ती में रम गया। फिर उन चीज़ों का ना ध्यान गया है ना, भाई फिल्म भी देखनी थी तो अंतर्राष्ट्रीय हो लिया भाई, ईब देख ले। फिर वो टाइम जो 2-3-4 घंटे जो फिल्म का लग गया करे, वो टाइम हमने घना हुआ या तो वेस्ट लागल लग गया। अगर यार 3 घंटे उड़े खराब होंगे तो 3 घंटे सोएगा ना, तो बॉडी की रिकवरी होगी और साना अच्छी मेहनत होगी बढ़िया। तो फिर पहली फिल्म देखी भाई मैंने, नौकरी लग गए पाछे, ट्रेनिंग में थे मधुबन उड़े करनाल, और करनाल भी क्योंकि देखी मेरे बैचमेट थे सारे, तो बैरक में हम 15-16 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थे। तो इंस्पेक्टर थे हमारे साथी, आज डीएसपी बन रहे हुए। तो वे सारे बोले भाई आज बैरक वाले सारे चल लेंगे फिल्म देखने, क्यों हमारी रोल कॉल हो जाया करती। रात ने उस्ताद गणती ले लिया था किसी को टाइम में, तो उन्होंने बोला भाई जो सजा मिल लगी सारे ने मिल लगी, और कोई नहीं रहेगा। मैं बोला भाई मैं नहीं देखा करूँ फिल्म। उन्होंने बोला भाई पहलवान जी चलना पड़ेगा, चाहे बोले उड़ो जाकर सो जाइए, पर बोला अकेले चलना पड़ेगा। जब पहली फिल्म देखी थी भाई। तो पहलवान जी ये बताओ अपने करियर के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ खेले, पहली बार कब इंटरनेशनल हुए और पहली बार छुट्टी कब बोली? भाई पहली बार इंटरनेशनल होया मैं 2003 में, सब जूनियर कैडेट का टूर था मेरा 100 किलो में चाइना का। अच्छा जी। हाँ एशिया चैंपियनशिप में, और एशिया चैंपियनशिप में भी मैं गोल्ड लेकर आया था। अच्छा एशिया चैंपियन बनकर पहले ही दौरे में? आप पहले दौर में। ये भी परमात्मा की कृपा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, गुरु का आशीर्वाद था। तो जब नेशनल में गया था मैं, सब जूनियर के नेशनल में गया था, तो जब दिल्ली स्टेट में पहली बार मेरी और जोगिंदर ओचंदिया की कुश्ती हुई थी। अच्छा। कैडेट में 85 किलो में। तो 85 किलो में मैं उसने हरा के दिल्ली स्टेट में, और जब गया था पहली कुश्ती मेरी उसकी थी। उसके बाद बहुत घनी गुड़ाई हुई। और फिर कहाँ मेडल जीते पहलवान जी? और भाई मैंने एशिया जूनियर में कजाकिस्तान 2004 में सिल्वर मेडल जीता, 2005 में कोरिया साउथ कोरिया में एशिया जूनियर में सिल्वर मेडल जीता, और भाई मस्कट ओमान में कॉमनवेल्थ चैलेंज कप था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता 2005 में। और भाई मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2011 ऑस्ट्रेलिया सिल्वर मेडल जीता। और वर्ल्ड पुलिस गेम में भाई मैंने 5 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता। अमेरिका 5 बार गोल्ड मेडल। हाँ, और 1 ब्रोंज मेडल वर्ल्ड पुलिस गेम में। और भाई अनेक पाकिस्तान, जैसे एक बार 2008 में गए थे पाकिस्तान, वो जैसे अपने क्रिकेट के मैच नहीं हो जाए इंडिया पाकिस्तान के, न्यू मैच से थे वो अपना कुश्ती के। तो लाहौर का लास्ट दंगल था। तो जब मैं भेजा था फेडरेशन ने, क्यों उड़े कुश्ती जो भेज रखे थे वो 1-2 कुश्ती खराब हो गई थी उनकी, तो फिर मैं भेजा था उड़े लाहौर 2008 में। तो उड़े भी मैं झंडा फहरा गया था इंडिया का। भाई तो स्वर्ण पदक आपका? हाँ ना, उड़े वो एक का कुश्ती थी बशीर बोले गेला चैलेंज की। अच्छा जी। हाँ, तो वो 15-16 साल हो गए थे, किसी तो हारा नहीं था बशीर बोला।
फिर मैं हरा गया उसने। पाकिस्तान के तो साथ भाई अपना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ज्यादा रहती है, पड़ोसी देश है अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहलवान जी ये पहली बार छुट्टी कहाँ बोली? पहली बार छुट्टी बोली भाई मैंने 2004 में अपना अलीपुर दंगल होया करा 15 अगस्त का। हाँ जी। यहाँ श्रीपाल पहलवान फरमानिया, हाँ जी, संजय सुडानिया। हाँ जी। एज कितनी थी उस टाइम पे? उस टाइम भाई हम कैडेट में लड़े 17-18 साल की थी मेरे ख्याल में। हाँ कैडेट लड़का जूनियर में लड़े थे पहली बार, तो 18 साल के। हाँ 18 साल के थे। तो जब संजय सुडानिया था उड़े, बिरजू पहलवान था, ये दतौली थे। हाँ और जोगिंदर ओचंदिया था, हम सारे थे। तो जब मैं दूसरी तीसरी छुट्टी पे लड़ा करता तो उड़े कमेटी वाला बोला पहली पे लड़ लेगा, मैं भाई लड़ लूँगा। बोला कोई से गेलिया, मैं भाई कोई से गेलिया कराओ। तो जब संजय सुडानिया गेलिया मेरी पहली छुट्टी पे कुश्ती हुई थी, और सुडानिया को मैंने मतलब 4-5 पॉइंट ले लिए थे। और फिर सुडानिया बीच में कुश्ती छोड़ गया था। अच्छा जी। तो उड़े थे फिर मतलब उस दिन के बाद मैंने फिर दूसरी तीसरी छुट्टी पे लड़ा नहीं, पहली पे आंगड़ी घुमाने लग गया। फिर जीत जाते उड़े पहली पे कुश्ती छुट्टी बोल लग गई थी। थोड़ा सा एक ये बताओ कि भी आपका कोई पैठ दांव रहा हो कि भी अड़ी भीड़ में मार दे, एक तक खींच ज्यादा मारे आपको? हाँ खींच मारा करता, और भाई गर्दन ऊपर उठते हैं कैरी लाग के दोरी बनाया करता, और कैरी लाग के मोच मारा था या डबल अटैक। और अड़ी भीड़ में मार दिया था भाई नकाल में। जब कुश्ती घनी स्पीड से चल रही है और पटपटा में अटैक नहीं बन रहे, तो कुश्ती चलाकर ये नकाल बढ़ जाया था अड़ी भीड़ में, तो मार दिया करता या लो कान कर दिया करता। और भाई सब तक पैड था मेरा भाई नीचे गिर के चत करना। नीचे तो मैंने मतलब छिदा मानस था जो छोड़ा होगा नीचे आए पाछे। ना तो भाई नीचे आए पाछे तकरीबन चत करे हैं। हल्का मानस तो घाटे लड़। एक बार नाम बता दीजिए जिन जिन के साथ कुश्ती हुई है दंगला में। भाई दंगला में कुश्ती तो सबसे ज्यादा तो मेरी जोगिंदर ओचंदिया गेला हुई। सीजन गेला हमारी 25 गोलाई हो जाया करा थी। जीतते भी किधर चित भी करे ना, चित नहीं है हमारी चटपट नहीं हुई भाई। दंगल में तो बराबर रही। और पॉइंटा में 2 बार वो जीत गया था, बाकी 8-10 बार मन हराया। दंगल में बराबर थे। हाँ दंगल में। और पहलवान जी और पहलवानों के बताओ नाम। और भाई मौसम खतरी गेला, भाई नरेंद्र खुडनिया था, हितेश बामड़ोलिया था, कृष्ण भैया परिया था, भाई उड़े थे अपना पंजाब में गुरदेव पहलवान था। गुरदेव बहुत बढ़िया पहलवान था पंजाब का। उस गेला भाई रोहित पटेल गेला, लड्डू गेला। और उस टाइम के जितने भी मतलब बढ़िया पहलवान थे सारे गेला गड़ाई हुई अपनी भाई। चेरी था पंजाब का, उस गेला हुई। पहलवान जी ऐसी कोई कुश्ती हो आपकी स्मृति में भाई जो आप एक खिलाड़ी के जीवन में भाई कि ये मेरा सबसे बढ़िया मैच था जो मैंने काटा है, तो कोई दंगल की ऐसी कुश्ती बताओ जो आपकी आज तक की सबसे यादगार कुश्ती है? भाई यादगार तो सारी हैं वैसे तो पहलवान की तो भाई कुश्ती तो सारी तकरीबन याद, लेकिन एक भारत केसरी का दंगल था मेरा, पहला भारत केसरी का दंगल था 2006 में। 2004 में मैं दिल्ली केसरी बनया, 2005 में दिल्ली केसरी बनया। पहली बार भारत केसरी कब बने? 2006 में बनया भारत केसरी भाई, तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में। तो उड़े यादगार कुश्ती मेरी जोगिंदर ओचंदिया की थी। तो उड़े मैट पे थी वो ना, मट्टी में कुश्ती थी भाई। और भारत केसरी का शायद सेमीफाइनल कुश्ती थी मेरी उसकी। और उस टाइम हमारा खाड़ा भी पूरा जा रहा था उड़े देखना, और चांदरूप खाड़ा भी जा रहा था भाई। और कुश्ती होगी कत लाग बाग की खिंचा ताने की, तो ऊंचे पे खाड़ा बना रखा था वो। तो शुरू में जोगिंदर मेरी पट मिला के लेके बाज लिया, तो मैं पड़ गया खाड़े के तला। तो कोई बात नहीं, पड़ जाए कुश्ती लड़ा। फिर मन ठा के पटा मतलब मन घेर लिया तले ऊपर तक खाड़े में थे। फिर दूसरी बार फिर घेर दिया मन, तो वो फिर उनके खाड़े में थे, वो सारी डाल के बालक हूँ उनके खाड़े में, तो किसी ने गाड़ गुड़ ही दे दिया कोई बात ठीक है। तो उड़े तनातनी होगी हमारे खाड़े की और उनकी खाड़े की। और कुश्ती गई रुक मारी, तो आध घंटा कुश्ती रुक गई, पुलिस प्रशासन आ गया बीच में, तो वो स्टेडियम तो बाहर बैठा दिए। और सिर्फ एक कोच मेरा एक जोगिंदर का ये रहा के लिए।
तो उड़े कुश्ती सी फंस गई, मतलब इज्जत बेइज्जती की बात आ गई थी। मेरे चाचा ने, रमेश ने, बीनू कह दी भाई कुश्ती मतलब हार गया ना तो बोले देख लिए, बोले हद हो जाएगी। तो उड़े खिंची उड़ कुश्ती हुई भाई, और मैं वो कुश्ती में फिर जीत्या माद घंटे बाद से। तो उड़ा मेरे भी नहीं हो गया था भाई, कुश्ती हारनी नहीं है भाई। तो ये मतलब इतनी लाग बाग होने के बाद कुश्ती जो हार गया तो मैं घनी बड़ी बेइज्जती का काम हो जाएगा। तो वह कुश्ती फिर मैं जीता था पॉइंटा में। तो यह कुश्ती थी यादगारी की भाई, और भी बाकी यादगारी तो घने पुराना टाइम हो गया भाई। दंगल से बाहर, कुश्ती से बाहर, जोगिंदर एक अच्छे पहलवान के साथ एक अच्छे इंसान भी है, कैसे बिल्कुल भाई। देखो जोगिंदर, हम कुश्ती लड़ा करते जब तो हम थे कट्टर दुश्मन भाई। हाँ जी। लेकिन जैसे दंगल में कुश्ती होगी, नान चले गए, तो उस टाइम फिर हंसी मजाक भी कर लिया करते भाई। कैंप लग गया करते तो आए हेलो बोल चाल थी मतलब एक। लेकिन कुश्ती मेरी उसके 36 का आंकड़ा रहा करता। और ई भी हम बढ़िया दोस्त हैं, बढ़िया व्यवहार उसका, बहुत बढ़िया व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। हाँ बहुत बढ़िया व्यवहार है उसका भी। और हम बढ़िया मित्र हैं। उसने कोई छोटा मोटा हमारे लायक कोई काम हो तो वो हमारे तक फोन कर ले हैं, हम उस तक कर ले हैं। ब्याह शादी वाने टेढ़े हमें न्योते दिए में है एक दूसरे के। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक स्पोर्ट्समैनशिप। हाँ, एक गाँव भी है, न्योत्या में भी गाँव है एक दूसरे के। तो बढ़िया भाईचारा है। फिर रामकृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और नवीन महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे और भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। तो पहलवान जी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि भाई दर्शकों को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, कि भाई थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, और अब जो एकेडमी चला रहे हो इसमें कितने बच्चे हैं, और अब कुश्ती में क्या चेंज है और क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए उनको? देखो भाई समय के साथ तो बदलाव तो आता है। पहले पहलवान जी जो आपने बताया कि भाई ये प्रैक्टिस थी, अब मूवमेंट रेसलिंग ज्यादा आ गई कि भाई मूवमेंट करो जो मूव कुश्ती में काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक ठीक मानते हो? बिल्कुल देखो ठीक तो है भाई, जो अगर इस समय के साथ हम चेंज नहीं हुए तो पीछे रह जाएंगे। हाँ, परिवर्तन तो संसार का नियम है बिल्कुल। और आप परिवर्तन के साथ आपको अपने आप को परिवर्तन में लियाओगे, उस हिसाब से ढाल लोगे तो दुनिया का मुकाबला कर पाओगे, नहीं तो पीछे पछड़ जाओगे। हाँ, बिल्कुल समय के साथ अपने आप को बदलना सीखो। हाँ, बदलना वो है ना भाई, बढ़ते रहोगे तो ठीक है ना, तो फिर घटना शुरू हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ, ये तो है पहलवान जी। तो पहले वाली में कुश्ती थी हमारी ज्यादा ताकत जिसमें हंगा होया करता, दम होया करता। ई भी दम भी, स्पीड भी, स्पीड ज्यादा चाहिए, टेक्निकल ज्यादा होगी कुश्ती, फास्ट। तो ये एकेडमी खोल रखी है, तो मैं है कितने बच्चे हैं पहलवान जी? 60-70 बालक हैं। तो बाकी घटते बढ़ते रहे हैं, आगे पीछे होते रहे हैं। तो जैसा भी मेरा ड्यूटी से फ्री होगा टाइम मिला है तो अब भी समय देते रहो। हाँ, मैं भी समय देता रहूँ। बाकी कोच छोड़ रखे हैं, और एक हमारे फौजी साहब पहलवान हैं, वो भी संभाले हैं। सुबह उठाना, बड़का ने ठाना, टाइम पर सवाना, तो ये है। और बाकी मैं नई पीढ़ी को, जो नई जनरेशन है उसको भाई यही कहना चाहूँगा, और उनके पेरेंट्स को भी, कि बच्चे को एक तो फ़ोन भाई सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। ये ना तो पढ़ाई में मन लगने देता ये जो फ़ोन है ना, और ना गेम में। बालक जो गेम करने वाला है वो अगर जो स्टार्टिंग से फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, इसके फ़ायदे भी हैं, अगर उसने सही यूज़ करा तो फ़ायदे भी हैं। आजकल आप किसी चीज़ को कोई टेक्निक है वो आप यूट्यूब पे उन पर तो हो गए मिल जाएगी। लेकिन बच्चे जो यो 12-13 साल तक लेके और जो 18 साल तक की उम्र हो ना, इसमें नेगेटिव बात ने जल्दी पकड़ा करा बालक। तो फ़ोन कम से कम यूज़ करने दे बालक ने, और खाने पीने का बच्चा का जो फास्ट फूड है वो इन चीज़ा दूर रखे, और बढ़िया खवाओ पियाओ अपने बालक ने। और गेम जरूर कराओ, मैं कहीं कहता कुश्ती कराओ। हाँ जी, कोई भी गेम कराओ, प्रोफेशनल नहीं कराना चाहते मत कराओ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कराना चाहिए। पढ़ाई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको 1 घंटा आध घंटा आप ग्राउंड में जरूर लेके जाओ, अपने साथ लेके जाओ, और वहाँ खिला के लाओ। उसका माइंड भी स्ट्रोंग होगा, उसकी बॉडी भी स्ट्रोंग होगी, और उसको एक मतलब जीने का भी तरीका पता चलेगा। अब जैसे स्पोर्ट्समैन है,
आप कितने अखबार में उसमें देखो आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर लिया, फलाने ने कर दिया। स्पोर्ट्समैन का आपने आज तक मेरे ख्याल में बहुत कम सुना होगा कि भाई स्पोर्ट्समैन ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो उस उतार चढ़ाव ना जिंदगी का, वो उसमें लेकर जा है भाई। कितने इसी कुश्ती भी हार जा है, ओलंपिक लेवल पे चोट भी लग, हाँ चोट भी, मेरे भी बहुत चोट लगी। आपने भी फेस करा होगा ऐसा, एक खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने भी फेस करा होगा ये। बिल्कुल करा भाई, मेरे तो 2008-9 में 8 में लगी थी, कंधे में चोट लग गई थी और ऑपरेशन होया 2009 में। और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम सिर पे खड़ा था जो दिल्ली होना था। तो वो टाइम मैंने बेरा के ऊपर काटा है, क्योंकि इतने बड़े गेम सिर पा रहे हैं, ऊपर तो ऑपरेशन हो गया। तो रात नींद ना आ रही, बाहर बैठे बैठे रोया करते कि भाई भगवान यो इस टाइम पे क्या कर दिया। तो उस इतने उतार चढ़ाव फेस करने के बाद बच्चे बालक, फिर भी आप उसके बाद भी मैच पर उतरे हो। हाँ उसके बाद भी मैं, साइकोलॉजी इतनी अप है भाई एक खिलाड़ी की, आप देखो कि भी वो हर एक दौर फेस करता है। ये नहीं स्टारडम है भाई इसके पास पद है बढ़िया, वो है गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिख गया, लेकिन उसने जो मुश्किलें फेस की हैं, जो अंधेरे देखे हैं, वो भी आते नहीं मुश्किल तो भाई मैंने शुरू से नहीं ला ले, 5वीं क्लास से मिल गई थी। मेरा इंजेक्शन लग गया था पैर में। हाँ जी। डॉक्टर ने बुखार हो रहा था, तो गांव में डॉक्टर था, पता नहीं हम तो बालक थे जब। तो सिस्टर ले गई इंजेक्शन लगवाना, डॉक्टर का बुखार होता तो इंजेक्शन लगा दिया, कुल्ले में कोई नस में लग गया। तो मेरा तो पैर बिल्कुल लटक गया था। ये पैर बिल्कुल मतलब ना तो चप्पल पहरी जाया करती, ना उठा करता, नहीं वो लै नहीं करता, नहीं लटक गया था। तो 2 साल सारी दवाई खाई, साइकिल चलाई, बहुत एक्सरसाइज करी, बैठा बैठा मतलब मैं ना किसी ने कहने की जरूरत कि वो था भाई ये ठीक करना है, मैंने फिर तो दौड़ लगानी है, फिर तो मतलब दौड़ भाग करके खेत में जाना, खेलना है। तो अपने आप भी लगा रहा था एक्सरसाइज करने। साइकिल का भी अपना वह उसी साइकिल थी, चलाया जा रहा था बैठा बैठा। तो 2 साल में जा गए, वो ठीक हुआ। ठीक के भी मतलब मेरा पैर का अंगूठा भी थोड़ा दबा रहा है नीचे, लेकिन उसमें हमने फिर पहलवानी में बढ़ गए। बहुत ही ज्यादा आपका माइंड सेट साइकोलॉजी अप रही है, तब जाके ये मुमकिन हो पाता पहलवान। बिल्कुल भाई बिल्कुल। 2009 में फिर वो ऑपरेशन कंधे का ठीक होया, 11 में फिर गुड्डे में लग गई, लिगामेंट टूट गया, वासर पाट के फ्रैक्चर हो गया। तो 11 में फिर गुड्डे का ऑपरेशन कराया। 1-1.5 साल में फिर उल्टे मैट पाए, फिर पहली छुट्टियाँ पर लड़े, भारत केसरी बने, नेशनल में मेडल भी जीते, सीनियर में फिर उस लाइन में आगे खड़े हुए। नहीं तो 6 महीने का भी रेस्ट हो जाए तो प्लेयर बहुत पीछे चला गया। तो भाई पहलवान जी ने बताया कि भाई अपने बच्चों को गेम कराओ, कोई भी शो किया, और जो प्रोफेशनल गेम करते हैं उनको अच्छी डाइट खानी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। 3 चीज़ें जिसने पकड़ ली वो ज़रूर खिलाड़ी बनेगा। तो पहलवान जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया। बिल्कुल थैंक यू। तो धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बोलो, हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोल दो। भाई ये विकास भाई ने बड़ा अच्छा चैनल, विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी के नाम से चैनल बनाया है। और भाई सभी भाई इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई को सपोर्ट करें पूरा। ये अच्छी मुहिम चला रखी है। पढ़ाई के साथ साथ भाई अपना स्पोर्ट्स का भी जो स्टडी कर रहे हैं और बच्चों को भी करवा रहे हैं, तो इसमें भाई की मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो भाई। थैंक यू। धन्यवाद पहलवान जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।